दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका सोल लैंड टू के एक और नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जहां हम कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट पार्ट की फाइट को। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज मेन क्लिप्स को थोड़ा दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। अगर आपको सही लगे तो कमेंट में यस लिखना। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था कि श्रेक्स एकेडमी वर्सेस जस्ट स्काई एकेडमी के बीच थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया था, जिसमें आपने देखा था कि हुआ युहाओं ने स्पिरिट आइज मेंटल शॉक का इस्तेमाल अपने अपोनेंट के ऊपर कर दिया था। और जैसे ही इस लड़के को यह मेंटल शॉक लगता है तो इसे काफी तगड़ा झटका लगता है, जिस वजह से इसका सर काफी जोर से दर्द होने लगता है। और यह कहता है उस बच्चे के पास मेंटल एबिलिटी आइज है। और फिर ये रिंग मार्शल सोल वाला स्पिरिट मास्टर और भी स्ट्रांगली युहाओं के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, चलो आ जाओ देखते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और इस तरफ बेबे आगे बढ़ते हुए कहता है, कितना अनोइंग साउंड था, उसकी वजह से यहाँ तक कि मेरी स्ट्रेंथ अनस्टेबल हो गई है। और तभी युहाओं चिल्लाते हुए बेबे को केयरफुल रहने के लिए कहता है, क्योंकि इसकी तरफ फायर बॉल आ रही होती है। जिस पर बेबे कहता है, इसे मुझ पर छोड़ दो। और इतना कह के बेबे अपने क्लोज से अटैक करके इस फायर बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज को देख के ये लड़की मन में कहती है, इस प्यारे लड़के का ड्रैगन इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अभी यह मेरे जितना अच्छा नहीं है। और हमारे कैप्टन के खिलाफ इसके टिकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और तभी ये कैप्टन बड़े आराम से एक गोल्डन लीफ को हवा में उछाल देता है। और इस चीज को देख के टीचर परेशान होते हुए कहती है, लगता है कि स्पिरिट किंग ने अपनी चाल चल दी है। और इस कैप्टन को ऐसा करता देख ऑडियंस भी काफी हैरान होती है और कहती है, इसने तो बस एक लीफ को हवा में टॉस किया है और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि यह किसी भी तरीके से अपोनेंट के करीब जा रही हो। और इस स्पिरिट किंग को तो और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। और यह गोल्डन लीव्स लहराते हुए नीचे आ रही होती है और बेबे इसी तरफ बढ़ रहा होता है। और युहाओं मन में कहता है, उस गोल्डन लीफ को स्पिरिट्स स्ट्रेंथ के द्वारा मूव करवाया जा सकता है। और इधर लीफ को नीचे आता देख ये कैप्टन मुस्कुरा रहा होता है और यह धीरे धीरे जाके ग्राउंड को जैसे ही टच करती है तो यह अचानक से एक बर्स्ट के साथ काफी तेजी से बेबे की तरफ बढ़ने लगती है। और इसे अचानक से इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देख बेबे को कुछ भी समझ में नहीं आता। और इस तरफ युहाओं को एहसास हो गया था कि इस लीफ के साथ कुछ तो लफड़ा है, इसलिए ये इस लीफ को सीनियर बेबे को टच नहीं करने दे सकता है। इसलिए यह तुरंत ही उस गोल्ड लीफ के ऊपर एक डार्क नाइफ से अटैक कर देता है। और जैसे ही यह नाइफ इस गोल्डन लीफ से टकराती है तो काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और जब टीचर इस अटैक को ब्लॉक होते हुए देखती है तो चौंक जाती है और कहती है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था उस लीफ के अंदर इतनी स्ट्रांग स्पिरिट पावर होगी। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था एक लेवल 58 के स्पिरिट किंग से। और फिर ये यही से बेबे को केयरफुल रहने के लिए कहती है। और इस तरफ बेबे काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और युहाओं को समझ में आ जाता है कि इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं रह गया है और काफी जल्द ही क्लोज फाइट शुरू होने वाली है। इसलिए यह पहले ही मेंटल शॉक डिस्टर्बेंस से अटैक कर देता है, जिस वजह से इन तीनों को ही काफी तगड़ा झटका लगता है और इन तीनों को ही काफी दर्द हो रहा होता है। और ये लड़की कहती है, ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग मेंटल एबिलिटी है, लेकिन दोस्त लगता है कि तुमने गलत लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। जिस पर ये लड़का कहता है, हमारे अपोनेंट के पास भी मेंटल अटैक करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन मैंने जिस लेवल की ट्रेनिंग की है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, मैं इन्हें आसानी से मार दूंगा। और इस तरफ युहाओ चिल्लाते हुए वोंगडोंग से चलने के लिए कहता है और तभी वोंगडोंग युहाओ को पकड़ के आगे बढ़ने लगता है। और युहाओ भी मिनिएचर एक्सिलरेशन सोल स्पिरिट वेपन को यूज करके अपनी स्पिरिट को और बढ़ा लेता है और उन्हें अपनी तरफ आता देख ये लड़का कहता है, इनका टारगेट तो सच में मैं हूँ, चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने गलत पर्सन को चूज कर लिया है। और यह चिल्लाते हुए कहता है, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के यह अटैक कर देता है। और इस तरफ ये लड़की कहती है, तुम्हें यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इतना कह के ये फायर बॉल से अटैक कर देती है। और इस लड़के का यह जो अटैक होता है यह उन्हें बेहोश कर सकती है,
जिनकी स्पिरिट स्ट्रेंथ इससे कम हो और इसके एरिया में जो भी आता है उसमें यह एबिलिटी काम करती है। और बेबे और वोंगडोंग इस अटैक के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि यह पूरी तरीके से युहाओं के खिलाफ यूजलेस होती है और आखिरी लम्हे में युहाओं सोल वेपन्स को लड़ने के लिए बाहर निकाल लेता है। और यह इस लड़के के ऊपर सोल स्पिरिट गाइड पैरालाइजर लेजर से अटैक कर देता है। और इस अटैक को देख ये लड़का घबरा जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है, कैप्टन मेरी मदद कीजिए इसे ब्लॉक करने में, क्योंकि मेरे सभी अटैक्स इसके खिलाफ यूजलेस है। और इस चीज को सुनते ही ये कैप्टन अपनी एक गोल्डन लीफ को थ्रो करता है उस लेजर को ब्लॉक करने के लिए। और ऐसा होते देख ये लड़का खुश होते हुए कहता है, तुम्हें लगा कि तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं टीम का सपोर्ट हूँ, इसलिए पूरी टीम मुझे प्रोटेक्ट करेगी। तभी हम देखते हैं कि यह लीफ उस लेजर के बीच में आ जाती है, लेकिन वो लेजर इसके आर पार निकल जाती है। और ऐसा होता देख ये कैप्टन भी काफी हैरान होता है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है यहाँ पर क्या चल रहा है। और जब यह लड़का इसे आर पार होते हुए देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि युहाओं उन्हें अपनी सेकंड सोल एबिलिटी सोल इल्यूजन का इस्तेमाल किया होता है और यह सब कुछ इसके बैटल प्लान का हिस्सा होता है, क्योंकि इस एबिलिटी की मदद से यह इल्यूजन को प्रोड्यूस कर पाया एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। और इसी इल्यूजन की वजह से इनके अपोनेंट रियल अटैक की बजाय सिर्फ एक इल्यूजन को देख रहे होते हैं, क्योंकि युहाओं ने इस एबिलिटी की मदद से इल्यूजन बनाया और उसे इसने अपने रियल अटैक को छिपा लिया। और ऑफ कोर्स इसी वजह से इस कैप्टन की लीफ युहाओं के इस लेजर अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाई। और जैसे ही सोल स्पिरिट वेपन का यह अटैक युहाओं की स्पिरिट एबिलिटी की रेंज से बाहर जाता है तो ना जेन ये लेजर अटैक कहाँ गायब हो जाती है और वो लीफ इस लड़के के पैरों के पास में गिरने लगती है। और ऐसा होता देख इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है, हे कैप्टन आपकी लीफ तो मेरी तरफ ही आ रही है, क्या आप मुझे इससे उड़ा देना चाहते हैं। और ये लेजर अटैक इस लड़के के सामने से गायब होके इस कैप्टन के सामने आ जाता है और यह उसे जाके लग जाता है, जिस वजह से ये कैप्टन बर्फ में जम जाता है और यह मूव नहीं कर पाता है। और इस तरफ इस लड़के ने लीफ के एक्सप्लोजन को लास्ट मोमेंट पर डॉच कर लिया होता है। और तभी हम 5 फायर बॉल्स को वोंगडोंग और युहाओं की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। और इस चीज को देख के बेबे लाइटनिंग बॉल को बनाते हुए कहता है, मेरे ब्रदर्स को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोचना भी मत। और इतना का के बेबे काफी खतरनाक थंडर बॉल से उन फायर बॉल्स के ऊपर अटैक कर देता है। और इस क्लैश से वोंगडोंग और युहाओं को भी एक मौका मिल गया था और यह तुरंत ही उस लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इस लड़की को भी समझ में आ जाता है इन दोनों का टारगेट यही है। वोंगडोंग और युहाओ काफी तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इन दोनों को अपनी तरफ आता देखिए लड़की भी पीछे की तरफ हटते हुए अपनी किसी तरह की एबिलिटी को यूज करती है और यह पीछे हटते हुए एक फायर बॉल को बनाते हुए मन में कहती है, इन लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है और यह बच्चे जिनके पास सिर्फ 2 ही रिंग्स है, यह मेरे लिए क्या ही खतरा बनेंगे। और हम देखते हैं इनका थर्ड मेंबर इनके साथ नहीं है और इनकी टीम बटी हुई है, इसीलिए ये कहती है जब तक कि कैप्टन रिकवर नहीं कर लेते हैं, अगर तब तक मैं टिकी रही तो हम तुम सभी से काफी जल्दी और बड़ी ही आसानी से छुटकारा पा लेंगे। तभी यह हवा में जैसे ही आइस बॉल देखती है तो इसके होश उड़ जाते हैं और यह कहती है, अचानक से यहाँ का आसपास का माहौल इतना ठंडा कैसे हो गया और यहाँ तक कि इस वजह से मेरी बड़ी सी फायर बॉल भी कांपने लगी है। अरे नहीं, इस बच्चे के पास तो एब्सोल्यूट आइस है। और इस तरफ युहाओं को इसके तरफ तेजी से बढ़ते हुए आइस स्कॉर्पियन मार्शल सोल को इस्तेमाल कर रहा होता है। और इस चीज को देखिए लड़की मन में कहती है, यह कितना ज्यादा डरावना है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि एब्सोल्यूट आइस एलिमेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आगे जाकर दिक्कत ना हो, इसलिए मुझे इसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। और इतना कह के यह काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग फायर बॉल से वोंगडोंग और युहाओं के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके काउंटर में युहाओ जेड हैंड आइस एम्परर से अटैक कर देता है। और यह अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इस चीज को देख के इस लड़की के भी काफी तगड़े होश उड़ जाते हैं,
क्योंकि युहाओं ने एक ही झटके में इसकी बड़ी सी फायर बाल को जमा दिया था और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज को देख के इसे समझ में आ गया होता है इसके सारे अटैक इसके खिलाफ बेकार है, और युहाओं इसकी फायर बॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और उस लड़की को बाहर करने के लिए उस पर अपना आखिरी अटैक कर दिया होता है। और इस चीज को देख ये लड़की खुश होती है और कहती है कि तुम हमारे जाल में ट्रैप हो गए हो। और इतना कहकर के ये काफी तगड़ी तरीके से फायर रिलीज करती है, जिनसे 8 फ्लेम हेड से फ्लेम के ट्रैप को बनाती है और फ्लेम ट्रैप के अंदर युहाओं और वोंगडोंग दोनों ही कैद हो जाते हैं, जबकि फ्लेम हेड से पीछे की तरफ से आगे की तरफ पुश करवाती है और कहती है कि चलो आ जाओ, अब तुम भी मेरे साथ ही बाहर जाओगे। ये लड़की इस चीज से काफी खुश होती है क्योंकि यह अपने साथ 2 अपोनेंट को बाहर ले जा रही है, खासकर युहाओं को, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। और इस फायर ट्रैप को देख के युहाओं के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि यह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसे यह इतने कम समय में तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि यह एक स्पिरिट एलर का मूव है जिसमें इसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को झोंक दी है। और इस ट्रैप के अंदर वोंगडोंग चिल्लाते हुए कहता है, हम स्टेज के बाहर गिरने वाले हैं, लगता है कि अब हमारी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम इसके ट्रैप में फंस जाएंगे। जिस पर यह लड़की खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा, यह एक ट्रैप था, मैं पहले ही तुम्हारे इस प्लान का अंदाजा लगा चुके थे, बस मुझे यह नहीं लगा था कि मैं इतनी आसानी से सफल हो जाऊंगी। और इस तरफ इस सिचुएशन को देख के टीचर काफी परेशान हो जाती है और मन में कहती है, अगर यह नीचे गिरे तो सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी वोंगडोंग महसूस करता है युहाओं अचानक से इसकी सारी स्पिरिट पावर को अपनी तरफ खींचने लगा है, लेकिन इसे समझ में नहीं आता है कि युहाओं क्या करना चाहता है। और इस तरफ से युहाओं अपनी और वोंगडोंग की सारी स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब करते हुए मन में कहता है, दाम, आखिर मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ, नहीं हम नहीं हार। और इतना कह के ये चिल्लाते हुए आई स्कॉर्पियन की स्पिरिट बोर्न एबिलिटी को यूज करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए इस वीडियो में लाइक और कमेंट करके जरूर से बताना कि मेरी आज की वीडियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा था या फिर पहले वाला। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।